परमेश्वरी के बारे में बात कर रही हूँ, जो मेरी कजिन भाभी है और वो राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट से है। और उनको एक 12 इयर्स की बेबी थी, पहले बेबी गर्ल। किसी ने हमको बताया सिद्धि लाइफ के बारे में, उसके बाद हम यहाँ पे लेके आए उनको। पर हमने ये सोचा था कि इतनी दूर से कैसे वो यहाँ साल भर रहेंगे और फिर उनका रहना एटमोसफियर उनको सूट हो नहीं हो, पर उसके बावजूद भी हम लोग उनको लेके आए। फिर हम लोग ने डॉक्टर कुलकर्णी से मिले हम लोग। फिर डॉक्टर कुलकर्णी ने बोला कि IVF, मतलब पहले तो उनका टेस्टिंग वगैरह किया, फिर हमको बोला कि IVF ही कर सकते हो आप लोग, और कोई ऑप्शन नहीं है करना। तो फिर डॉक्टर के यहाँ हम लोग आए, तो उनको हिंदी तो आती नहीं थी मेरी कजिन भाभी को। तो फिर डॉक्टर से कैसे बात करें, तो डॉक्टर ने कहा कि आप कैसे भी बात करो, मैं थोड़ा बहुत समझ लूंगा। फिर मम्मी भी मेरी साथ में थी, तो उन्होंने डॉक्टर से बात की। फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि आप डरो मत कोई भी चीज़ के लिए, जो भी है आप फ्रेंकली बोलो। डॉक्टर अंकल ने ऐसे बोला कि ठीक है, आप लोग टेस्टिंग वगैरह सब करवा लीजिए, और हो सकता है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, सेकंड थर्ड कितने भी अटेम्प्ट करने पड़े। तो हम लोग पहले तो नर्वस थे, पर फिर सोचा ठीक है चलो कुछ तो ऑप्शन है करके हम लोग रेडी हो गए। फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका हो गया क्लियर। डॉक्टर ने इंजेक्शंस वगैरह के लिए बोला था कि आपको वीकली आना पड़ेगा इंजेक्शन के लिए, सोनोग्राफी वगैरह के लिए। फिर मैं उनके साथ आती थी और हम लोग ये प्रोसीजर चालू था 1 मंथ तक। उसके बाद फिर रिजल्ट हमको लगा कि पॉजिटिव है ऐसा। फिर डॉक्टर्स ने भी बोला कि ठीक है चलो ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है। उनको फिर घर पे ही ऐसे रेस्ट कर रहे थे। एक दिन तो उनको प्रॉब्लम हो गई ब्लीडिंग की, फिर मैं डॉक्टर का लेन आया फटाफट। तो डॉक्टर गए मतलब आपको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। फिर 2 दिन तक एडमिट रखा उनको, तो सब नॉर्मल हो गया भगवान की दया से। और फिर अंडर ट्रीटमेंट चल रहा था सब कुछ। फिर ठीक ठाक कैसे भी करके 6-8 महीने निकल गए। उनकी डिलीवरी हुई नवंबर 12 को, और बेबी एकदम क्यूट और बहुत ही अच्छी नॉर्मल वे से हो गई। और सब लोग बहुत खुश थे, इवन उनकी मम्मी भी बहुत खुश थी। मैंने उनको पूछा कि भाभी आपको कैसा लग रहा है, तो मारवाड़ी में बोले मैं बहुत खुश हूँ। और फिर डॉक्टर अंकल ने भी उनको पूछा कि आप कैसे और कैसा लग रहा है आपको इतनी क्यूट बेबी हुई, आप खुश हो। तो और तो उनको कुछ वो नहीं आती थी हिंदी, तो बोले हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि जो होप्स छोड़ चुके हैं कि हमको अभी बच्चे नहीं हो सकते, वो राजस्थान में तो ऐसी कोई सर्विस नहीं है या ऐसे कोई हॉस्पिटल्स नहीं है जहाँ पे इतने बड़े बड़े IVF वगैरह जैसे केसेस हैंडल होते हैं। मगर वो बॉम्बे आके ऑफकोर्स ले सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स और सिद्धि लाइफ जैसा हॉस्पिटल तो मुझे नहीं लगता बॉम्बे में कहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर्स और मैम भी इतने अच्छे हैं और इतने अंडरस्टैंडिंग, उनका नेचर इतना अच्छा है कि हर कोई आके उनसे मिलना चाहता है कि भाई चलो। और ये बच्चों जैसी बात के लिए तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि जिनको बच्चे नहीं हो और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हो ऐसे बच्चों के लिए, वो आके डॉक्टर से मिल सकती है और सिद्धि लाइफ में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेरी भाभी परमेश्वरी बहुत ही खुश है कि एक लड़की होगी, और डॉक्टर्स वगैरह सब हम बहुत ही खुश ही, क्योंकि उनको इतना बड़ा सुख मिला। लोग पहले के कहते थे कि औलाद से बड़ी कोई खुशी नहीं होती, जो उनको मिली, और वो डॉक्टर्स और सिद्धि लाइफ को तो कभी नहीं भूल सकते।